कोई भारी सामान उठाने या फिर ज्यादा काम करने की वजह से कई बार हमारी कमर में दर्द होने लगता है, खास तौर पर लोअर बैक। 1-2 दिन आराम करने या फिर कोई दवा लगाने पर यह दर्द ठीक भी हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों का कमर दर्द कम नहीं होता, उनकी कमर में तो परेशानी रहने ही लगती है। साथ ही चलने पर ज्यादा या टहलने पर पैर भी दर्द करने लगते हैं। ज्यादा देर खड़े रहने पर पैर का जो यह दर्द है वह बढ़ जाता है, फिर बैठने पर ही आराम मिलता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो इसको इग्नोर मत करिए। ऐसा सिर्फ आपके गलत पोस्चर की वजह से नहीं है, ऐसा हमारी रीढ़ की हड्डी में एक दिक्कत के कारण होता है जिसे लंबर स्पाइनल स्टेनोसिस कहते हैं। जो हमारी लंबर स्पाइन है वो स्पाइन का वो हिस्सा है जो कि हमारी थोरेसिक या छाती वाली छाती से लेके जो हमारे हिप्स है उन हिस्से को जोड़ता है। अगर किसी भी कारण से जो हमारी लंबर स्पाइन है इसकी जो कैनाल है, सेंट्रल कैनाल है, जो कि चारों तरफ हड्डी से बनी हुई होती है, अगर उसका कैलिबर कम हो जाए, उसका वॉल्यूम कम हो जाए तो हम उसको लंबर कैनाल स्टेनोसिस बोलते हैं। लंबर कैनाल स्टेनोसिस बहुत सारे कारणों की वजह से हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कॉमन कारण है डिजेनरेट। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारी जो डिस्क है वो डिजेनरेट करती है, उसकी हाइट कम हो जाती है। हमारे जो दो हड्डियों के बीच में जॉइंट होते हैं जिसको हम फेसेट जॉइंट बोलते हैं, वो उनका साइज बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो हमारी स्पाइनल कैनाल है वो चारों तरफ इन्हीं चीजों से घरी हुई होती है। जब इनका साइज इंक्रीज होता है तो वो सेकेंड हमारी जो कैनाल है उसको स्पेस कम कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें लंबर कैनाल सोसिस हो जाता है। सेकंड कारण है जो सबसे कॉमन है वो है डिस्क का हशन। यंग पेशेंट्स में या एडल्ट्स में अगर किसी भी कारण वश आपका कोई डिस्क स्लिप होके डिस्क का टुकड़ा बाहर चला जाता है तो सेकेंडरी आपकी जो स्पाइनल कैनाल है उसका स्पेस कम कर देता है, जिसकी वजह से स्पाइनल कनोसिस हो जाता है। तीसरा एक महत्वपूर्ण कारण है लिथेसिस। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो एक हड्डी है जो दूसरी हड्डी के ऊपर से आगे खिसक रही है। इसके भी अलग से बहुत सारे कारण होते हैं। डिजेनरेटिव कारण की वजह से भी हो जाता है, कई बार ट्रॉमा की वजह से भी ये हो सकता है और कई बार जन्मजात से ये चीजें होती है।